जय श्री हरिवंश, जय श्री राधा रमन लाल सरकार की। भक्तों, प्रेमानंद महाराज जी से पहले कारण तो ब्रज में रात्रि को हो 2 बजे या 1 बजे या 12 बजे गुरुदेव परिक्रमा मार्ग में निकलते हैं ब्रज की परिक्रमा करने के लिए। भक्त काफ़ी गुरुदेव से पहले से खड़े होते हैं उनका दर्शन करने के लिए। जिस दिन गुरुदेव दर्शन परिक्रमा में नहीं आते, लाखों भक्त रोते हैं, गुरुदेव का दर्शन नहीं हुआ, हमारा ये दुर्भाग्य है। उन गुरुदेव का दर्शन कर कर अगर लाखों भक्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और हृदय से राधा 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 रटते हैं, गुरुदेव की छाती और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, गर्व महसूस करते हैं और बहुत प्रसन्नता हो। खास करके गुरुदेव तब प्रसन्न होते हैं जब नौजवान अपने श्री राधा नाम किशोरी का नाम जपते हैं। लेकिन गुरुदेव से कुछ भक्त आते हैं मिलने, प्रश्नोत्तरी होती है। एक प्रश्न पूछा गुरुदेव से कि हमने प्रेम किया था लेकिन वो उसने हमारी तरफ को नहीं देखा, तो गुरुदेव को बहुत क्रोध आया। ये प्रेम का नाम मत बदनाम करा करो और ये प्रेम जो तुम शब्द लेते हो उसका अपमान मत किया करो। प्रेम जानते हो किसे कहते हैं? उनके जो राधा कृष्ण जी को प्रेम की तुलना करते हैं ना संसारिक लोगों में, उनका प्रेम उनकी तरह करके देखो, तब समझ में आ जाएगा प्रेम असली किसे कहते हैं। उनकी बराबरी करनी है तो उनकी तरह प्रेम करके देखो। ये भोग कामना मन की कामना पूर्ति करने के लिए ये भोग का प्रेम करते हो, इसको प्रेम बोलते हो, प्रेम का नाम देते हो इस कामनाओं का। तो बहुत ज़्यादा क्रोधित में उस भक्त को जवाब दिया। और दूसरा सवाल पूछा गया गुरुदेव से कि गुरुदेव, हमारा मन बहुत चंचल रहता है, भगवान पे हमने विश्वास करना छोड़ दिया, पहले हम पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते थे। तो गुरुदेव ने उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। गुरुदेव ने बोला कि पहली बात तो तुम भगवान पे विश्वास होगा तो तुम छोड़ोगे नहीं, और छोड़ भी दिया तो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि एक समय ऐसा खुद आता है हम इंसानों के जीवन में कि भगवान को नास्तिक भी याद कर लेता है जीवन भर में एक आध बार, चाहे वो सामने नहीं लेकिन अकेले में कभी ना कभी उसके मुँह से भी भगवान का नाम निकलता ही है। और दूसरी बात, जो सच्चे दिल से श्रद्धा से जुड़ जाता है, विश्वास कर लेता है, वो कभी छोड़ने का शब्द नहीं लेता। हाँ, कभी मोह माया सता देती है, लेकिन जो कच्चे भक्त होते हैं वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन भक्ति उनकी क्षणभर होती है। गुरुदेव ने वो भी समझाया। लेकिन महासंत ये ऐसे हैं दिव्य संत जो इन्हीं के केवल इनकी एक झलक और दर्शन से ही मात्र हमारे अंदर एक ऊर्जा शक्ति हो जाती है, पॉजिटिवी हमारे अंदर आ जाती है। जो हमारे अंदर की शक्ति भक्ति डाउन होती है वो इन गुरुदेव के दर्शन से मात्र और ज़्यादा बढ़ जाती है, पावर हो जाती है। ये भक्त का कहना है। और इतनी महान कृपा है राधा रानी सरकार की गुरुदेव पर कि हर 24 घंटे इस कलयुग में नाम जप करते रहते हैं। आजकल इस कलयुग में बहुत मुश्किल है 24 घंटे नाम जप करना। ये कलयुग में ना तप करने की ज़रूरत है, ना संन्यास लेने की ज़रूरत है, ना जंगल जाने की ज़रूरत है। केवल अपने घर गृहस्थी बिजनेस करते पे भी उनका कीर्तन कर रहे हो, उनका नाम जप कर रहे हो, ये सबसे बड़ी साधना है। लेकिन कर्म तुम्हारे बिगड़े ना, कर्म बिगड़े तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे आचरण सब कुछ चैत्र वित्र सब बिगड़ जाएगा। और ये भगवान को कदा प्रिय नहीं है कि भगवान का दास कहो और कर्म घटिया करो। गुरुदेव अपने माइक के ज़रिए प्रवचनिंग में यही बताते हैं। जो उनके साथ में सेवादार रहते हैं वो भी कोई मामूली नहीं है, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ कर प्रेमानंद महाराज जी गुरुदेव की सेवा में लगे हुए हैं। और प्रतिदिन आप देखते होंगे राधा रानी सरकार का एक नया वातावरण दिखता है। उनके आभूषण, उनके पुष्प और उनका सजावट, उनका दरबार, उनके वस्त्र हर रोज़ चेंज होते हैं। कितना सुंदर से सुंदर उनका श्रृंगार किया जाता है। और सच में जो राधा कृष्ण जी को मानते हैं उनको पता होगी ये बात, राधा रानी सरकार को श्रृंगार बहुत प्रिय है, कान्हा की मुरली बहुत प्रिय है।
कान्हा की मोर पंख हर चीज़ प्रिय है, और वैसे ही इसको घुमाया जाए तो कान्हा को सबसे ज़्यादा राधे प्रिय हैं, और राधव के चरण और राधव की हर चीज़ प्रिय है कृष्ण जी को। जहाँ राधे